हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी महालिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते गई जो भक्ति आए को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल कर पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भरे हरहंतादि महान। करि मंगल करि ओम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स करने में सुमित आंटी बोलिए कौन सा क्वेश्चन है? 57 वाला है। 57 कर्णन योग में मिथ्या दृष्टि अवरति और सम्यक दृष्टि वृत्ति किसे कहते हैं? समीक्षा मोबाइल ठीक करो और टेढ़ी फोटो आ रही है। हाँ, मिथ्या दृष्टि अवरति और सम्यक दृष्टि वृत्ति किसे कहते हैं? बोलिए प्रमिला। जो जी द्रव्याधिक का विचार करते हैं, व्रताधिक पालते हैं, कर्णानियोग में उसे कसायों की शक्ति, कसाई मिथ्यात्व और कसाई चोपड़ी का अभाव न होने से उन्हें मिथ्या दृष्टि कहा है। और जो जीव विषय सेवन आदि में भी है, निद्रा आदि में भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी कर्णानियोग उन्हें सम्यक दृष्टि कहता है, क्योंकि उनके मिथ्यात्व और यथा योग्य कसाई चोपड़ी का अभाव है। यानी बाहरी क्रियाओं से, प्रवृत्ति से मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि या वृत्ति अवृत्ति की नाप नहीं है। अंतरंग में कषाय शक्ति है तो मिथ्या दृष्टि है, कषाय शक्ति नहीं है, कषायों का अभाव है तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहा जाए। कर्णन योग में तीव्र कषाई मंद कषाई किसे कहते हैं? सुनीता। कर्णा योग में भार से तो जीव के कसाई की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसे व्यंतर आदि के नरक आदि का नाश करते हुए, लेकिन अंतरंग नरक आदि नहीं, नगर आदि। हाँ, नगर आदि का नाश करते हुए, लेकिन अंतरंग में कसाई थोड़ी है, इसलिए उसे मंद कसाई कहते हैं। और किसी जीव के जैसे एक इंद्रिय आदि जीव के कसाय शक्ति भार से तो होती दिखाई नहीं दिखती, लेकिन अंतरंग में कसाय बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उनको तीव्र कसाई कहा जाता है। कषाय शक्ति के आधार पे तीव्र कषाय मंद कषाय कहा जाता है। कर्णन योग में अल्प योग बहुत योग किसे कहा है?
निशा आंटी बोलो। कर्णानुयोग में किसी जीव के यदि बाहर में मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी दिखाई दे, तथापि यदि उसके कर्माकर्षण शक्ति ज्यादा है तो उसे बहुत ज्यादा योग कहा जाता है, और किसी के चेष्टा बाहर में बहुत ही कम दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा गया है। जैसे केवली भगवान आपने यद्यपि क्या कहा, मतलब मुझे लगा उल्टा, फिर से बोलो। ठीक नहीं कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो गया, मतलब इधर भी कम उधर भी कम, दोनों तरफ कम कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर से बोलो। कर्णानुयोग में किन्हीं जीवों के बाहर में मन वचन काय की चेष्टा यद्यपि थोड़ी दिखाई दे तथापि उनके कर्माकर्षण शक्ति अधिक है, उस अपेक्षा से उन्हें योग कहा गया है। ठीक है। और किन्हीं के बाहर में चेष्टा बहुत भी दिखाई देती है पर उनकी शक्ति की हीनता से उन्हें कल अल्प योग कहा गया है। उदाहरण बोलना, आपका वो चेष्टा कम बोलना है, अच्छा तो दोनों सेम है। उदाहरण बोलना केवली भगवान का। हाँ, उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार केवली भगवान यद्यपि गमनादिक क्रियाओं से रहित हुए हैं तथापि उनके योग बहुत कहा गया है, और वहीं द्विंद्रियादिक जीव यद्यपि गमनादिक नहीं करते हैं तथापि उनके योग अल्प कहा है। इस प्रकार ही सभी जगह जाने। व्यक्तता नहीं होने पर भी कर्णानुयोग में अस्तित्व किस प्रकार कहा है, मतलब किस चीज की व्यक्तता नहीं है फिर भी अस्तित्व है, ऐसा किस अपेक्षा से कहा है? समीक्षा। व्यक्तता नहीं होने पर भी कर्णानुयोग में सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वह अस्तित्व कहा है। सूक्ष्म शक्ति का सद्भाव है, उस अपेक्षा से वहां पर उसका अस्तित्व। इसको उदाहरण भी दे सकते हैं जो वहां पर दिया है। बोलिए रेणु जी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं वही बुक वाला ही बता रही थी। फिर वो जिसके इसका उदाहरण है ना, जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है तथापि 9वें गुण स्थान पर्यंत मैथुन संख्या कही है, अहमिंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है। ठीक है, ये उसकी उदाहरण हो गया। बढ़िया। कर्णानुयोग में सम्यक दर्शन आदि का निरूपण किस अपेक्षा किया है? बेला भाभी। कर्णानुयोग में सम्यक दर्शन ज्ञान चरणादि का धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादि की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुण स्थान आदि में निरूपण करता है, तथा सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेद आदि सहित करता है। ठीक। आगे क्या कर्णानुयोग अनुसार प्रवर्तन किया जा सकता है, स्पष्ट करें। कौन रह गए? अनिता आंटी आप बताएंगे? चलिए मनोरमा आंटी बता रहे। मनोरमा आंटी बोलिए। कर्णानुयोग के अनुसार उद्यम करना चाहे तो हो नहीं सकता। कर्णानुयोग में तो जात पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। इसलिए ये तो कर्णानुयोग आदि के अनुसार प्रवर्तन करें, उससे जो कार्य होता है वह स्वयं ही होता है। जैसे आप कर्मों की उपसमाधि करना चाहें तो कैसे होंगे? आप तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं ही उपसमाधि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी कर्णानुयोग के अनुसार प्रवर्तन किया नहीं जा सकता है क्योंकि वहां तो उपशमादि के अनुसार बात भी है, तो उपशमादि हम करना चाहें तो ऐसे करने से होते हैं। चलिए इतने ही थे प्रश्न अपने। बोलिए प्रमिला। जो व्यक्तता नहीं होने पर भी अस्तित्व कहा, उसमें एक दो पॉइंट्स में बोलती हूँ, मेरा राइट है कि रॉन्ग बताइएगा। 4th गुण स्थान में चारित्र कहा, बाहर व्यक्त नहीं है पर चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र कहा। नहीं, कहा नहीं है,
चारित्र वो अपन सिद्ध करते हैं, कोई जब ऐसा कहे कि चारित्र नहीं है, वरना अभी यहाँ अपन ने मोक्षम प्रकाशक में पीछे पढ़ के आए हैं कि चारित्र उसके होगा, वहाँ चारित्र है नहीं। सम्यक सन्मुख में या किसी प्रकरण में अभी पढ़ के आए हैं, असंयम, इसलिए वो चारित्र कहा नहीं है। मतलब ये वाला अपन कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है तो चारित्र भी होगा ही, लेकिन सम्यक दृष्टि को चारित्र है ऐसा नहीं कहा जाता। अचारित्र कहा है। हाँ, तो चारित्र तो क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान से अथवा पांचवें गुणस्थान से देश चारित्र तभी कहा जाएगा, पर अपन उसके कुछ भी चारित्र नहीं है ऐसा अगर बात आती है तो अपन सिद्ध करते हैं कि नहीं, एक कषाय का अभाव हुआ है तो कषाय चारित्र मोह का भेद है, तो उसके अभाव में कुछ ना कुछ चारित्र, तो वो स्वरूपाचरण चारित्र है, पर स्वरूपाचरण चारित्र को ऐसा चारित्र कहा नहीं जाता, तो वो मतलब उस पॉइंट में नहीं लगे। और आठवें गुणस्थान में हास्य, भय, जुगुप्सा आदि कसाएं व्यक्त नहीं है, फिर भी वहां कहा गया सद्भाव बताया। हाँ, वो तो जैसे मैथुन के लिए कहा है वैसे आठवें गुणस्थान तक जो भी कषाएं हैं वो सब अपन उसमें ले सकते हैं कषाय। और द्रव्यलिंग स्त्री है पर भाव भेद पुरुष बताया है कर्णानियोग की अपेक्षा। फिर से बोलिए। किसी किसी के जैसे विषमता होती है ना, तो द्रव्य वेद स्त्री है और भाव वेद पुरुष लिंग बताया गया, वो सही कर्णानियोग में। हाँ, पर उसमें ये पॉइंट है ना, व्यक्तता नहीं हो, पर कभी कभी व्यक्तता मतलब समझ में भी आ जाती है। वो जो मेन अपना मतलब पॉइंट जो है उसका उदाहरण इसमें नहीं बनेगा। ये कर्णानियोग में ये तो पता है कि द्रव्य वेद पुरुष का है, भाव वेद स्त्री का है, लेकिन ये पकड़ में भी आ जाता है ना कभी कभी उसके एक्टिविटीज देख के, उसकी प्रवृत्तियां देख के, तो बस वो वाला बन जाएगा कषायों वाला, जो आठवें गुणस्थान में कषाय है उनकी कुछ प्रवृत्ति देखनी जाती है व्यक्तित्व में। ठीक, अच्छा। हाँ बोलिए। व्याख्यान के विधान के पॉइंट्स। हाँ, देखे आप लोगों ने? बोलिए, आप बताइए पहले। कर्णानियोग में व्याख्यान का विधान इस प्रकार है कि जीव कर्मादि त्रिलोकादि के विस्तार के कथन को जीव के प्रयोजनभूत उसे संक्षिप्त करके निरूपण किया है, पहला पॉइंट, और डिटेल में नहीं जाना है ना। और दूसरा निश्चय व्यवहार रूप कथन है, वहां अभेद में भेद करके और भेद को अभेद करके और गुण पर्यायों का भेद करके निरूपण किया। थर्ड पॉइंट, जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं, इसलिए जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं उनको आज्ञानुसार मानना। फोर्थ पॉइंट, कर्णानियोग में छद्मस्त की प्रवृत्ति अनुसार स्थूल कथन नहीं बल्कि केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का सूक्ष्म निरूपण है। और फिफ्थ पॉइंट, कर्णानियोग मोक्ष मार्ग में कर्मों की सूक्ष्म वास्तविक स्थिति क्या है वो बतलाता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में कर्मों के उपसम क्षयोपसम के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वहां जीव का कर्तव्य बताया कि तू तो तत्व विचार आदि का निश्चय कर। और फाइनली लास्ट में सावधान किया कि उपदेश की मुख्यता से भी कर्णानियोग में व्याख्यान है, उसे सर्व प्रकार वैसे ही नहीं मानना क्योंकि उपदेश तो ऊपर चढ़ने का है। इस प्रकार व्याख्यान का विधान है करना। मतलब कितने हुए? 5 6 हाँ, और किसी के निशान के आपके कितने हैं? यही वाले हैं या अलग हैं? टोटल 10 है। टोटल 10 है। क्या बढ़े आपके इनसे क्या बढ़े आपके पॉइंट? मेरे को एक्चुअली वो पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे 10 पॉइंट हुए हैं। ये जो प्रवृत्ति वाला है उसमें अलग अलग लिए हैं आपने? मेरे ये इसके लास्ट के जो प्रमिला के पॉइंट्स थे उसमें मेरे थोड़े ज्यादा है। कर्णानियोग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक को धर्म का चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों की। आपने ये वाला पैराग्राफ को भी अलग ले लिया है नहीं? ये वाला लास्ट पैराग्राफ, हाँ मैंने अलग कर दिया इसको उसमें भी ले सकते हैं, प्रवृत्ति वाले में भी, और अलग भी ले सकते हैं, दोनों तरह से। मतलब इसमें विचार करने वाली बात है और इसको देख लेंगे, अलग लेना है। कुल मिला के प्रमिला वाले पॉइंट्स में सारी बातें आ गई है। हाँ, वो तो उसमें भले मेरे पॉइंट ज्यादा हो।
हाँ, और किसी ने कैसे लिए हैं? और उन्हें आप लोगों ने देखे? सुनीता आंटी बोली कितने लिया आपने? केवल ज्ञान द्वारा एक जाना पॉइंट गया मेरा जैसे और है। व्याख्यान है एक, तो केवल ज्ञान द्वारा जाना वो गया वो जो हुआ। जो इनके हो गए वो तो ऐसे बता दीजिए कि इनके वाले तो हो गए, इसके एक अलावा पॉइंट और है मेरा। एक मिनट दूसरा सुनीता आंटी रुकिए, बोलिए निशा। हाँ, एक दूसरा अलग लिया है सुनीता करना आंटी योग एक में। मिनट रुकिए, सुनीता आंटी एक मिनट रुकिए, बोलिए। कर्णानुयोग में पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं। वो उसमें आ तो गया था, मतलब वो शॉर्ट में बोले ना, बात तो उसमें आ जाएगी, लेकिन ले सकते हैं उसको। बोलिए सुनीता आंटी। करना योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि के अखंडित का भी व्याख्यान है इसमें, ये वाला भी है। निश्चय निश्चय व्यवहार में आ गया ना वो पॉइंट, निश्चय व्यवहार रूप निरूपण है, उसमें वो बात आ गई। और तो उनके वाले ही है, 6 पॉइंट ही है हमारे। चलिए, और प्रीति कहाँ गई आजकल? आना नहीं है यहाँ पे नहीं, प्रीति दीदी ने भी ये 7th पॉइंट ये लिखा है, कहीं स्थूल कथन किया हो तो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना, और कहीं मुक्तिता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। ये 7वां पॉइंट जोड़ा है। यही वाला। हाँ, बाकी तो वही वाले पॉइंट से 6 दो। ठीक है, मतलब ये 6 या 7 यही पॉइंट बनेंगे। अभी मेरे हाथ में एक्चुअल में बुक नहीं है, मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, तो और इसको अपन देख लेंगे एक दो बार। ये 6 तो बनने ही बनने, और बात सारी कवर करनी। पॉइंट 6 हुए हैं, और वो जैसे प्रवृत्ति वाला है तो उसके वो चारों यानी मिथ्या दृष्टि या वृत्ति वाला है, फिर कषायों वाला है, फिर योग वाला है, उसके बाद में वो व्यक्तता वाला है। वो पॉइंट तो उसमें अंदर आएंगे। और आप लोगों ने, बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं? ममता, अभी आप कुछ होमवर्क नहीं करते, क्या बात है? अभी सोनगढ़ में भी काम बहुत है क्या आपको? है? अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया फिर से। सोनगढ़ में भी स्थिर नहीं रही ना, माँ खत्म हो गई थी तो वहां चली गई थी। अच्छा, हाँ, डिस्टर्ब ही रहा इस बार पूरे 1 महीने 2 महीने से। चलिए ठीक। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं अपन। बोलिए आशा। एक पॉइंट और दे रखा है इसमें, ऐसे ही कई मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान होता है, उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। मिथ्या दृष्टि व सासाधन गुण स्थान वाले को पाप जीव कहा है, असंयत आदि गुण स्थान वाले को पुण्य जीव कहा है। वहाँ मुख्य पने से ऐसा कहा है, तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य भाग यथासंभव पाए जाते हैं। हाँ, इसको भी अलग बना सकते हैं। एक ये और है पॉइंट, मतलब ये 3, कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान है, कहीं स्थूल कथन है, कहीं मुख्यता की अपेक्षा से व्याख्यान है। इन तीनों को उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। ठीक है, ठीक। चल, अभी अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर। कल से अपन ने शुरू किया था चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। देखिए, चरणानुयोग में किस तरह से कथन किया गया है कि जिस तरह से अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा, मतलब अपने को जैसा समझ में आ सके, स्थूल बुद्धि गोचर मतलब थोड़ा स्थूल कथन आकर किया है। तो धर्म तो वास्तव में निश्चय जो है वितराग भाव रूप है, लेकिन चरणानुयोग में जो व्याख्यान किया है वो व्यवहार धर्म की प्रधानता से, जो उस निश्चय धर्म के जो साधन है, वो साधन है अनेक प्रकार के। तो अनेक प्रकार के जो साधन है, जो व्यवहार धर्म है, उनका इसमें निरूपण किया जाता है। क्योंकि जो वैरायटी बनेगी, जो उपदेश दिया जाएगा, वो वैरायटी किस में होगी? वैरायटी होती है व्यवहार में। निश्चय में वैरायटी नहीं होती। निश्चय तो जो एक है वो एक है, लेकिन व्यवहार क्योंकि अब वो अलग अलग तरह से कहता है, तो उसमें वो वैरायटी बनती है। तो यहाँ जो उपदेश दिया जा रहा है वो अनेक प्रकार के जो व्यवहार धर्म है उसका उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि
जो धर्म के कार्य हैं, एक तो पाप के कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं। तो पाप कार्य को जो छोड़े और पुण्य में लगे, पाप से बचते को चरणान योग का मुख्य प्रयोजन क्या है कि जीव पाप से बचकर और धर्म में लगे। तो पाप से बच के जो शुद्ध भाव रूप धर्म है, वितराग भाव रूप धर्म है, वो एकदम से नहीं हो पाती। तो पाप से बचकर और वो पहले शुभ भाव में आता है। तो जो जीव अभी पाप में ही लगा हुआ है, उसको सीधा शुद्ध का उपदेश देंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसको पहले ये व्यवहार रूप धर्म का धर्म साधनों का यहाँ पर उपदेश दिया जाता है। और वो उपदेश दो टाइप से दिया गया है, एक तो केवल व्यवहार ही का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का। तो जो जीव बिल्कुल जिनको ज्ञान ही नहीं है, उपदेश देंगे तो भी उनको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे जीवों को तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। और जो ज्ञानी है या फिर उपदेश देने पर समझ सकते हैं, यानी जो सम्यक दृष्टि है अथवा सम्यक के सम्मुख है, ऐसे जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। देखिए यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर है 278। वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है और धर्म सन्मुख हो रहे हैं, कुछ धर्म करना चाहते हैं, आ गए हैं, तो फिर उनको पूरा व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। पर जो समझदार हैं या समझ सकते हैं, तो जो समझदार है मतलब सम्यक दृष्टि है अथवा समझ सकते हैं, सम्यक के सन्मुख है, ऐसे जीवों को तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। जो बिल्कुल कुछ धर्म नहीं कर रहे, धर्म का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन बस जैसे जैसे कभी आ गए हैं, उनको अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं। लेकिन जो पहले से समझदार हैं या समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ऐसे दो प्रकार का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। क्योंकि जो श्री गुरु हैं वो सब जीवों का उपकार करने वाले हैं, सब जीवों के उपकारी हैं। इसलिए जिस टाइप का जीव हो उस टाइप का उपदेश उनको दिया जाता है। ठीक है। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। अब आप कह रहे हो कि सर्व जीवों के उपकारी हैं श्री गुरु, तो असंगी तक के जीव वो उपदेश ग्रहण कर सकते हैं क्या? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंच इंद्रिय, वो उपदेश ग्रहण कर सकते हैं क्या? देखो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनके पास तो कर्ण इंद्रिय ही नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है ना, तो उपदेश तो सुना जाएगा कान से, वो नाक से सूंघा तो जाएगा नहीं, स्पर्श से देखा नहीं जाएगा, रसना से चखा नहीं जाएगा। तो जहां तक कर्ण इंद्रिय नहीं है वहां तक तो उपदेश का मतलब ही नहीं है। और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ उपदेश सुनने से होगा। देशना लब्धि चाहिए। आप कहोगे हम पढ़ के नहीं हो सकता क्या? तो वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, वह चक्षु इंद्रिय उनके पास आ गई है, चार इंद्रिय के पास, तो क्या वो पढ़ सकते हैं? चक्षु आने के बाद भी कोई अक्षर ज्ञान ये तो नहीं होता है उनको। तो वो तो चार इंद्रिय तक के जीवों को तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है। पंचेंद्रिय जीवों के पास में कान आ गए, तो क्या कान आने मात्र से वो उपदेश का ग्रहण कर सकते हैं? वो पात्र हैं कि कान से उपदेश सुन तो लेंगे, लेकिन अकेला उपदेश सुनना नहीं। अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ा था पंचलब्धियों का। बार बार में क्या था
उपदेश सुने, फिर विचार करे, फिर समझ में नहीं आए तो चर्चा करे, फिर विचार करे, फिर समझ में नहीं आए प्रश्न पूछे, फिर विचार करे, फिर और किसी से चर्चा करे, फिर विचार, बार बार में विचार करे। और ये विचार कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है? विचार करने वाली इंद्रिय कौन सी है? ये विचार करने वाली इंद्रिय मन है, नो इंद्रिय जिसे कहते हैं, अनिंद्रिय जिसे कहते हैं। तो मन के बिना विचार नहीं हो सकता, और बिना विचारे वो धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। विचार करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जो विचार नहीं करते वो सैनी होके भी क्या है? असैनी है। क्योंकि मन का काम क्या है? मन किसे कहते हैं? मन की क्या परिभाषा है? लघु सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा, मन किसे कहते हैं? कौन बता रहे? परिभाषाओं की मास्टर हमारी सुनीता आंटी रहती है। बोलो सुनीता। विचार करने की जिसमें क्षमता हो। ठीक है, बोलिए रेणु जी। आवाज चालू नहीं हुई आपकी, आवाज चालू नहीं हुई। श्रुत श्रुत के द्वारा मन को समझ, मतलब मन का ये होता है रचना, मन की रचना होती है, श्रुत के द्वारा समझा जाता है मन को। अनिंद्रिय कहा जाता है जिसे ईसत इंद्रिय। वो ठीक है, बात परिभाषा पूछ, परिभाषा बोलिए प्रमिला जी। मुझे परिभाषा पता नहीं है, बट जो हित अहित का विवेक कराए। हित का परिहार, अहित का परिहार और हित की प्राप्ति, हित अहित का विवेक इसके माध्यम से किया जाता है, उसका नाम है मन। मन के माध्यम से हित अहित का विवेक किया जाता है। तो जब तक मन नहीं होगा तब तक उस उपदेश पर विचार, क्योंकि विचार करके क्या करेगा? विचार का मतलब हमको उपदेश मिल गया, अब उसको बार बार हम सोच रहे हैं क्या जो उपदेश, अकेला उसको सोचने का नाम विचार नहीं है। विचार का मतलब ये जो बात कही गई है इसमें मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है। जो उपदेश श्री गुरु ने दिया है वास्तव में वो उपदेश क्या मेरे लिए हितकारी है? जो काम मैं आज तक कर रहा हूँ क्या वास्तव में वो अहितकारी है? कि जो महाराज कह रहे हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये तुम्हारे लिए अहितकारी है। तो ऐसा विचार, ये विचार निर्णय कर, उसका नाम है हित अहित का निर्णय। वो काम मन का होता है, वो कान से नहीं होगा, वो आंख से नहीं होगा, अन्य इंद्रियों से वो काम नहीं होता है, वो मन से होता है। तो अकेला कान मिल गए लेकिन मन नहीं मिला, असैनी पंचेंद्रिय है। तो असैनी पंचेंद्रिय तक को तो वो तो पात्र ही नहीं है, वो उनको उपदेश क्या दिया जाए? तो फिर उनका क्या उपकार करा श्री गुरु ने? वहां तो कह रहे हैं वो सबके उपकारी हैं, तो असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों का तो कोई उपकार ही नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि उनका तो इतना ही उपकार किया कि औरों को, जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया मतलब जो जो सैनी है, जो मन सहित है, जो विचार कर सकते हैं, उन जीवों को ये उपदेश दिया कि ये भी जीव हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, ये भी जीव हैं। ये किसको बताया? कि जो विचार कर सकते हैं, जो मन सहित है, उन जीवों को ये बात बताई और उनकी दया पालने का उपदेश दिया कि ये भी जीव है, इनकी दया पालो, इनकी रक्षा करो। तो उनका तो यही इतना ही उपकार बहुत है। देखो आलू, हम आलू यानी आलू में अनंत जीव होते हैं, ऐसा मान लीजिए भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, तो इसमें क्या हुआ? मतलब कि वो आलू के जो जीव हैं, अन्य जीव वो आलू खाना छोड़ेंगे, तो उन आलू के जीवों की रक्षा हुई है, उनका उपकार हुआ। हमको तो डायरेक्टली मोक्ष मार्ग, जो समझ सकते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं, उनको तो डायरेक्टली मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया कि मोक्ष मार्ग में लगो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। लेकिन अब जो नहीं समझते हैं, मतलब उनको तो सुन ही नहीं सकते हैं, उनका क्या भला हुआ? कि जिनको उपदेश दिया है वो इस उपदेश को फॉलो करेंगे तो उनका भी भला होगा और उनके साथ में इनका भी भला होगा। तो असंगी तक के जो जीव हैं उनका तो इतना ही उपकार किया कि औरों को, उनकी जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से
निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहां जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। यानी जो जीव तीन तरह के, मतलब पहले तो ऊपर दो तरह के जीव बताए थे, केवल व्यवहार का उपदेश देने जिनको दिया जा रहा है, और दूसरे जिनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर असंगी तक के जीव और लिए कि जो उपदेश ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, उनका भी उपकार किया, और जो उपदेश ग्रहण करने योग्य तो हैं, लेकिन उनके कर्म की इतनी प्रबलता है कि वो उपदेश ग्रहण करने योग्य मतलब सैनी पंचेंद्रिय है, लेकिन वो निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहे। वो जो सच्चा रत्नत्रय है, सच्चा मोक्ष मार्ग है, उतना पुरुषार्थ वो नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या करें कि तुमसे कुछ नहीं होता है तो ये करो, जो कल अपन ने लिया था ना उदाहरण, कि उसको कहा भील को कि सब मांस छोड़ दे, शिकार करना छोड़ दे, कि वो तो मुझसे नहीं हो सकता है। उनके ये कर्म की इतनी प्रबलता है कि नहीं छोड़ पा रहा। देखो उस समय कितना प्रबल था कर्म, दर्शन मोहनी कर्म की कितनी प्रबलता थी कि कहा कि ये सब छोड़ दे तो नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। तो वो कर्म तीव्र आ रहा था, तो ये समय दर्शन प्राप्त कर लो, सीधा उपदेश तो पहले वो देते हैं, वो नहीं समझ में आया कुछ। तो फिर उसको केवल ये बाहर में व्यवहार ही का उपदेश दिया कि तू कुछ तो त्याग कर दे, ये त्याग कर दे, इतना सा एक देव दर्शन का नियम ले ले, इतना इतना सा उनको उपदेश दिया। और फिर उसका फल क्या हुआ कि वो उस व्यवहार धर्म का पालन करके, केवल व्यवहार का पालन करके, वो जो इतने प्रबल कर्म थे, उन प्रबल कर्मों में हलचल हो गई, अपकर्षण आदि हो गए, कर्म ढीले पड़े, तो वो फिर मार्ग में भी लग सके। तो जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। यदि वो भील, यदि वो मछुआरा वो पहली मछली को नहीं छोड़ता, वो भील कौवे का मांस नहीं छोड़ता, तो क्या, वो तो होनहार जो थी वो तो हो ही गई घटना। लेकिन अपन सपोज अपन सोचे ऐसा कि यदि वो उसको इतना सा उपदेश भी नहीं मिलता कि तू पहली मछली को छोड़ देना, कि तू कौवे का मांस छोड़ दे, तो क्या वो पाप कार्य छोड़ के वो आज जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन पे आ पाता? वो पाप कार्य छोड़ के धर्म कार्य पे लाइन पे तो आ गया, और कितना इफेक्ट हुआ उसी भाव में, उसका कितना इफेक्ट हो गया कि सीधा मतलब वहां से निकल के, नहीं तो पूरी जिंदगी देखो, पूरी जिंदगी शिकार किया, पूरी जिंदगी मछलियां मारी, और अंत में जिसका अंत भला होता है ना, इसलिए अपन ऐसे कहते हैं कि आयु कौन सी बंधेगी पूरी जिंदगी भर की एंड टाइम पे। लेकिन समझ लो जिंदगी भर उसने मछलियां मारी और उस समय उसकी आयु नहीं बंधी, तो उसके परिणाम भी इतने क्रूर नहीं रहे होंगे। और जब उसका मतलब सुधरने का टाइम आया, आयु भी तभी बंधी, देवगति में गए, वरना कोई मांस खाने वाला, जिंदगी भर शिकार करने वाला, वो कौन देवगति में जाने वाला है। लेकिन उसके अंत समय में अपनी प्रतिज्ञा की दृढ़ता रही, परिणाम भी सुधरे, और आयु बंध भी तभी हुआ, पहले नहीं हुआ। होनहार अच्छी थी उसकी, अदरवाइज आयु बंध तो जो हो जाए तो फिर वहां जाना ही पड़ता। तो वो धर्म में लग गया, कुगति के दुखों से बचकर सुगति हुई। देखो संसार में समय गुजारना है तो नरक में पिटाई खा खा के समय गुजारने से अच्छा है कि साता में रहना, वो अच्छा है। यद्यपि ज्ञानी को ये विकल्प नहीं होता है कि कहाँ जाऊं, ऐसे बुद्धिपूर्वक सोच के जाया भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चला के ऐसे पाप के काम करे जाए कि नरक में जाए, ऐसा करना तो बुद्धिमानी है नहीं। तो पाप से बचकर और धर्म पुण्य रूप शुभ भाव रूप व्यवहार धर्म में लगता है तो दुर्गति से तो बचता है, दुर्गति से बचकर यहाँ सुगति में रहता है, मनुष्य पर्याय देव पर्याय मिलती है,
तो थोड़ा सा चांस है। नारकी को कहाँ चांस है? यद्यपि नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, असंख्यात जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, नया नया औपशमिक प्रथमोपशम, ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके गए थे छूट गया वो वाला। प्रथमोपशम सम्यक तो चारों गतियों में होता है, नया भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी क्या अपने को लगता है इतना आसान है? वो तो असंख्यात तो इसलिए है कि असंख्यात, जितने असंख्यात नारकी हैं उसमें से बहुत थोड़े हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले। संख्या दोनों की असंख्यात ही है, लेकिन है तो कम ही। इतना अपने को ऐसा लगता है नरक में भी कर लेते हैं तो वहां जाके कर लेंगे, यहाँ तो हो नहीं रहा अच्छे भले से ही वहां जाके कर लेंगे। कितना कठिन है, जरा से अपने सिर दर्द हो जाता है तो अपने को सब सुहाता नहीं है, ऐसे लगता है अभी एक तरफ रखो। और वहां इतनी मार पड़ रही है, शरीर में इतने इतने रोग प्रकट हैं, और वहां बैठ के सम्यक दर्शन करना, बैठना तो पड़ेगा ना 2-5 मिनट उसके लिए, ही मार खाते खाते हो जाएगा। वहां ऐसा लगता है आज अपने ध्यान का वो देखा था, ध्यान के लिए जगह कौन सी चाहिए, नरक में मिलेगी कोई ध्यान की जगह, एकांत स्थान? फिर भी वहां वो कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आसान नहीं है। और एक अनुकूलता है, साता है, तो उसमें अपन बैठ के कर लें, वो सरल है। यद्यपि वो एक कहावत भी है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, वो वहां नरक में याद आ जाते हैं, स्वर्ग में जाके अपने उसमें रम जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा सा अपन ऐसा विचार करें कि किस परिस्थितियों में अपने को प्राप्त करना सरल है। जब सारी अपने पास सुविधाएं होती हैं तो आसानी से हो जाता है, और स्ट्रगल करके करना, होते हैं काम स्ट्रगल करके भी, लेकिन उसमें स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो जबरदस्ती चला के हम कुगति में जाएं, ऐसे काम करें कि थोड़ी सुगति हो जाए, वो अच्छा है। तो जो जीव कुछ नहीं धर्म कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी कुगति से बचकर वो देवादी सुगति में जाते हैं, ये उनका भला हो जाता है। बोलिए। आपने कहा कि कर्म प्रबलता से, मतलब जिनवानी में लिखा हुआ है कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। तो अगर वो निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते तो मतलब उनका पुण्य का उदय आ जाता है क्या, कि उनको एक तरह से लालच दिया जाता है ना इंद्रिय सुख का, कि भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो भी, तो उसका वहां कैसे मन लगेगा व्यवहार धर्म में? नहीं, लालच कोई जरूरी नहीं कि लालच दिया जाए। नहीं, व्यवहार धर्म में वो कैसे मतलब अग्रसर होगा अगर उसको, जब धर्म ही नहीं सुहा रहा है और उसका मतलब कर्म ही ऐसा है, उसके कर्म की प्रबलता ऐसी है, तो उसको फिर व्यवहार धर्म भी कैसे सुहा रहा है, ये पूछना चाह रही हूँ। देखो, कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग, मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग कब प्रकट होगा कि जब वो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, उपशम आदि को, मिथ्यात्व का, अनंत अनुबंधी कषाय का, तभी सम्यक दर्शन होगा ना। वास्तव में तो करणानियोग के हिसाब से मतलब एक्चुअल में वो होगा मिथ्यात्व का और अनंत अनुबंधी कषाय का उपशम होगा, तभी वो मोक्ष मार्ग होगा। लेकिन वो कर्म इतने प्रबल है कि उनका उपशम नहीं हो पा रहा है, मिथ्यात्व का, अनंत अनुबंधी कषाय का। तो फिर क्या करे कि उनको व्यवहार धर्म का उपदेश देकर ये थोड़े बहुत ये काम करो, ये पूजा किया करो, ये व्रत किया करो, एकासन किया करो, ऐसा। जैसे उदाहरण अपन ने लिया मांस खाना, कौवे का मांस छोड़ो दो, कि शिकार कर पहली मछली को छोड़ दो, इस तरह का जो उपदेश दिया, क्योंकि अभी उसके मिथ्यात्व की और अनंत अनुबंधी की इतनी प्रबलता है कि उसका अभाव होने के चांस तो दिख नहीं रहे। बट जो इतना सा थोड़ा सा भी वो करता है तो वो एक लाइन उसको मिल सकती है। और उसके अगर वो इसको, ये तो हुआ फल उसका कि उसने ये इतने से व्यवहार धर्म के कार्य को लगन से पालन किया, तो लगन से पालन किया तो उसके जो कर्म थे, वो कर्मों में जो प्रबलता थी, वो कर्मों की प्रबलता जकड़े हुए थे, वो सारे ढीले हो गए, और ढीले हो गए और उसको चांस मिला, और उसने फिर आगे सम्यक दर्शन आदि भी प्राप्त की। क्योंकि जब कर्म प्रबल होते हैं, तीव्र होते हैं, तो हम कितना जोर लगाएं, हम जोर लगाएं तो भी वो काम नहीं हो पाता है। मतलब अभी कर्म देखो, जब अपन वास्तव में तो है कि जीव की पुरुषार्थहीनता होती है, इन कर्म की तरफ से जब बात करते हैं, निमित्त की प्रधानता की तरफ से बात करते हैं, तो कर्म की प्रबलता दिखाते हैं कि अगर कर्म प्रबल है तो हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता है। नदी में पानी का प्रवाह तेज है, तो हम कितने हाथ पांव मारे वो हमारा काम नहीं देता। जब प्रवाह मंद होता है फिर हम हाथ पांव चलाएं तो हम पार हो सकते हैं।
ऐसे ही कर्मों का तीव्र उदय है। बहुत बार ऐसा, पता नहीं हर किसी के साथ परिस्थितियां नहीं भी बनती हो, कोई समझ लीजिए इस तरह का हो, कोई अपना परिचित हो, कोई परिवारजन हो, कोई मित्र हो, कोई माता पिता बेटा बेटी, मतलब कोई भी ऐसे हो सकते हैं कि वो बिल्कुल धर्म से विमुख हो। अपन तो धर्म में लगे हुए हैं और उनको धर्म ही नहीं सुहाता, ऐसा होता है ना। मतलब औरों अपना नहीं हो तो औरों के दिखते हैं, इस तरह के लोग होते हैं कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब उनको अपने को भाव आता है, उनको उपदेश देते रहो तो उल्टा पड़ता है, और उल्टा जितना उनको दो समझाओ उल्टा उल्टा उसका इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति के अभी कर्म की प्रबलता है। और ऐसा भी ले सकते हैं कि मान लो वो अपने साथ अपने को प्रतिकूलता देता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने भी अभी कर्म की प्रबलता है कि अपन जितना उसको समझाने की कोशिश करते हैं या अपन जितना अपने अनुकूलता बनाने की कोशिश करते हैं वो अपनी प्रतिकूलता हो रही है, तो ये भी कर्म की प्रबलता है। तो फिर इसमें क्या है कि अब उसमें समता भाव रखा जाए, वो समता भाव रखा जाता है तो वो हो सकता है, वो 90% टाइम्स हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता हो, बहुत अधिक प्रबल कर्म हो तो। लेकिन अगर वो समता भाव रखता है तो वो धीरे धीरे वो जो कर्म थे प्रबल, वो कर्म भी अपकर्षित हो जाते हैं कि संक्रमित हो जाते हैं, उनका अनुभाग मंद पड़ जाता है, ऐसा होता है। इस तरह की परिस्थितियां होती है। समझ लो अंजना का है, 22 साल तक इतने कर्म प्रबल रहे और फिर उस समता भाव से उसने सहन किया तो अपने आप ही बिना कुछ करे ही उसने क्या किया था कि अब ये हमसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए पति देव, कुछ नहीं किया उसने। उसने नाराज करने के लिए भी कुछ नहीं किया था। कर्म का उदय आया, वो नाराज हो गए, 22 साल तक नाराज रहे और अपने आप ही वो कर्म का उदय ढीला पड़ा, समता भाव से रही 22 साल तक, अपने आप ही वो ठीक हो गए। ऐसे ये जो समझ लीजिए जो जीव जिनके कर्म का उदय प्रबल है, तो सम्यक दर्शन से रिलेटेड कर्म कौन सा है कि मिथ्यात्व और अनंतरुबंधी, इनका प्रबल उदय है तो उपदेश भी देंगे या तो वो उपदेश सुहाएगा नहीं, वो कर नहीं पाएगा। तो ये जो गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं कि अभी अभी हम इसको उपदेश देंगे वो असर नहीं करेगा। देखो डॉक्टर होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बुखार हो गया 103-4, तो अब वो दवाई देते हैं तो अपन यानी डॉक्टर को ही पता है कि 104 डिग्री बुखार में यदि दवाई देंगे तो ये सारी निकाल देगा, वॉमिट करेगा, वो झेलती ही नहीं। तो फिर क्या करें 104 बुखार है, आप दवाई नहीं दे रहे हो, कि पहले कैसे भी करके इसका बुखार उतारो, थोड़ा नीचे लाओ। बिना दवाई के नीचे कैसे आएगा, बुखार नीचे कैसे आएगा, कि कुछ भी करो पट्टियां लगा के थोड़ा बुखार नीचे आए, और फिर वो बुखार नीचे आता है तब वो दवाई दी जाती है, तो वो दवाई फिर काम करती है। ऐसे भी इतना प्रबल कर्म का उदय है कि इसको हम मिथ्यात्व के नष्ट करने का सम्यक दर्शन का उपदेश देंगे तो कुछ नहीं झेलेगा, वॉमिट और करेगा, बेकार और चल जाएगी, अपनी दवाई बर्बाद हो जाएगी। इतनी महंगी महंगी दवाई लाए और वो वॉमिट कर दे, क्या मतलब, बेकार हो जाएगी। तो हम ऐसा दांव, मतलब अपना दांव खाली, अपना वार खाली नहीं जाए, तो कि पहले इसके मिथ्यात्व को नीचे उतारो। तो मिथ्यात्व नीचे कैसे उतरेगा कि ये व्यवहार, केवल व्यवहार के उद्देश्य से थोड़ा अभी लगेगा ना इसमें, तो लगेगा थोड़ा आएगा, इसको धर्म के प्रति रुचि तो आए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो उससे वो उसका वो मिथ्यात्व थोड़ा डाउन पड़ेगा, ढीला पड़ेगा, नीचे आएगा। ढीला होने के बाद में फिर उस पर वो प्रहार किया जाएगा। किसी भी चीज को नष्ट करने का यही उपाय है, एकदम कठोर हो पहले उसको नरम बनाया जाता है, ढीला किया जाता है। कोई सी भी चीज देख लो, इसको अगर तोड़ना है तो उसको पहले नरम करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा, थोड़े प्रहार उस पर करने पड़ेंगे, तब वो जाके ठीक होता है, सुधरता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो उपदेश दिया है कि जो कर्म की प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर
सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहां जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ, जितने उसके दुख मिट गए उतना उसका उपकार, यानी जो केवल व्यवहार को ही समझ रहा है, कुछ ज्ञान नहीं है, उसका भी उपकार ये हुआ कि वो जितने उसके अभी दुख मिट गए संसार अवस्था में उतना ही उसका उपकार किया है। इस तरह से ये नेक्स्ट पैरा कल ले लेंगे, अभी चालू करेंगे तो समय 8 बज गए, पूरा ज्यादा हो जाएगा। प्रश्न है किसी को? नहीं, चलो जी जोग हरे जोग सुमिन अनंत गुणातम केवल ज्ञान तासुरिद्रह सोनिसी सरिता समनय शुद्ध सिंधु समान त्यागे अनंत ज्ञातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखान लकीन लकी दुर्लभ सदा जग माही जगे जीवन, सदा जग माही जगे जीवन। जय श्री